अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अतीश शाबुल अगर आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल शाबिर हो। अच्छा, आज मैं आपके पास जो लेके आया हूँ ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कनाडा का प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है, ये आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने अपने ये 24 जनवरी 2024 को ये प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और ये इससे अच्छा प्रोग्राम अभी तक मैंने नहीं देखा, जिस तरह से सिंपल प्रोसेस के साथ। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपने ये भी करना है वो भी करना है, जिस तरह से कनाडा के नॉर्मली प्रोग्राम्स में होता है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेंगे। 24 जनवरी 2024 को ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, इसमें आप अभी से अपना अप्लाई करके एक आप ये कह लें कि किस्मत आजमा सकते हैं। अब किस्मत आजमा सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जब मैंने कनाडा की कुछ वीडियोस बनाई, सऊदीया की वीडियोस बनाई, मैंने दुबई की वीडियोस बनाई, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुझे ये वाली बात की है कि मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा कि वहाँ पे गया हो। ठीक है यार, मैं और बहुत सारे लोग जिनको मैंने पर्सनली देखा है यहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई करके, घर पे बैठ के अप्लाई करके कंपनी ने वीज़ा भेजा और वो लोग गए हैं। आई एम अ डिजिटल मार्केट, आई एम द ओनर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी गए हैं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो भी ये कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग के, मैं ये नहीं कह रहा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें, अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। मैं सिर्फ अभी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो कि उस कुछ लड़कों ने ये वाले क्वेश्चंस रेस किए। ठीक है, तो आप इन जगहों पे अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। ये उन चीज़ों से बेटर है कि आप परमानेंट वीज़ा लेके 20 लाख 25 लाख 30 लाख 10 लाख लगा के वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और 3 महीने 6 महीने गुजार के पैसा और ज़्यादा वहाँ पे लगा के और फिर आप वापस आ जाते हो। तो इस चीज़ से बेटर ये है कि आप घर पे बैठ के अप्लाई करो। ठीक है, और एक जगह पे नहीं, डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करें। ये एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम पे भी अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपको सऊदीया बेटर लगता है, यूएसए बेटर लगता है, यूके बेटर लगता है, कनाडा बेटर लगता है, इन सारी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस इससे रेलिवेंट डाली हैं। मेरा काम क्या है कि मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँ। आपका काम क्या है, आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। सो चले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको प्रोसेस भी दिखाता हूँ। इस प्रोसेस पर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे जाके मैंने ये न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर 4.vfair.ca, ठीक है, ये सीधा मैं वेबसाइट पे गया हूँ कनाडा की और यहाँ पे जाके मैंने ये लिंक ओपन कर लिया और ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करेंगे और आप इस सीधा वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये वाला इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर के नाम से इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया और जनवरी 24 2024 को ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसके नीचे ना इसने रिक्वायरमेंट भी दी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये देख रहे हैं, रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन योर फील्ड। डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स इसको हायरिंग करें, इसमें कोई मिडल पर्सन और ये वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। ये सारी आप रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। आपने ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना है ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक काम की चीज़ मैं रजिस्टर होने के लिए बाद में बताता हूँ, उससे पहले काम की चीज़ क्या है कि आप ये थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, यहाँ पे मैं जब इसके वो देख रहा था तो इसने एक एक मैनुअल दिया हुआ है यहाँ पे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उसके आंसर भी खुद ही बताए हुए हैं। आर देयर एनी फी रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस इवेंट, उसने आगे कहा हुआ है कि नो, दिस इवेंट इज़ फ्री टू ऑल अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर्स। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कोई इसमें इस तरह वाली वो नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सारा मैनुअल पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं रजिस्टर की तरफ। मैं यहाँ पे वापस ऊपर आता हूँ, रजिस्टर नाउ। अबे आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये आपको सीधा फॉर्म पे ले जाएगा। फॉर्म पे आपने अपना नाम फिल करना है, लास्ट नेम देना है, सॉरी ईमेल आईडी देना है, सिटीजनशिप देनी है, सिटीजनशिप आपके पाकिस्तान है, इंडिया है, कहीं के भी हैं। ठीक है, फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे रहते हो आप, एजुकेशन लेवल आपने अपना बताना है, एमए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, हर लेवल के इनको बंदे चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद आपने ये कोर्स है ये वाला बताना है, आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है। लैंग्वेज आपने बतानी है, इंग्लिश आती है नहीं आती है, किस लेवल की आती है, फ्रेंच आती है नहीं आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो जो क्वेश्चंस का पूछा वो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आप इसको यहाँ पे बता दें। फिर लास्ट में आपके पास आ जाती है सीवी।
सीवी में ये नहीं करना है कि आपने अपना पीडीएफ जो आपने अपने डेस्कटॉप पे बना के रखा हुआ है ना, या पीएनजी बना के रखा हुआ है, वही सीवी अटैच नहीं करनी। यहाँ पे सीवी आपने अटेंड सीवी टेम्पलेट, इन्होंने अपना एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इस टेम्पलेट को क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और जो आपने सीवी बनाई हुई है ना वही सारी चीज़ें इस टेम्पलेट के अंदर डाल के अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा। और चूज़ फाइल करके आपने जो इनका वाला टेम्पलेट है, जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली अपनी सारी, ठीक है, वो वाला आपने अटैच करना है, और यहाँ पे जाके आई एम नॉट अ रोबोट और इसको सबमिट कर देना। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, ठीक है। कितना टाइम लगेगा आप यहाँ से खुद आइडिया लगा जाएगा, आधे घंटे के अंदर अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ के अप्लाई करके साइड पे हो जाओगे, ठीक है। एक मैंने जिस तरह पहले कहा था, एक लक अपनी वो यहाँ पे आजमा लें। अगर आपका ये लग गया, अच्छा मैं इसकी जब मैनुअल पढ़ रहा था तो इसके मैनुअल में इन्होंने अपना फैमिली का भी बताया हुआ है, ठीक है। उनको भी वर्क परमिट भी मिल सकता है आपके स्पाउस को, और आपको वो दूसरा आपके साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह वाले जब आप मैनुअल पढ़ेंगे ना इसका, तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। थैंक यू।